हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो रूट के अंदर 5 + 2 √6। तो जब रूट के अंदर कोई रूट वाली कंडीशन होती है तो उसका रूट निकालने के लिए अंदर जो भी है उसका हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अंदर होल स्क्वायर बन जाएगा तो इसे रूट के बाहर हम ले लेंगे। तो अब होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा, इधर लिखा हुआ 5 होल स्क्वायर में जहां a लिखा हुआ है उधर पर 2ab बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 तो पहले से है। अब √6 को √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, √6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर वो चीज लिखना है जिनके स्क्वायर का सम आ रहा। 2 के बाद जो है उसे दो ऐसे नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं जिनका स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आ रही। तो √3 और √2 का स्क्वायर करने पर 5 आ रहा है। तो 5 को हम √3 का स्क्वायर लिख देंगे, √2 का स्क्वायर और प्लस कर देंगे, और फिर 2 इंटू √3 इंटू √2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया √√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज और जानना जरूरी है, वैसे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जब भी रूट से बाहर कोई वैल्यू आती है वो हमेशा मॉड में लेना है, मॉड ऑफ √2 प्लस √3। अब एक चीज समझिएगा, यदि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर जैसी है वैसी आती है। लेकिन मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसे जब मॉड के बाहर करते हैं तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना, मतलब वो माइनस साइन के साथ आएगी। तो ये तो पॉजिटिव है तो जैसी है वैसी मॉड के बाहर आ जाए, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 11 इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा। हाँ, पहले देखो रूट के बाहर क्या क्या आ रहा है। रूट के बाहर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 16 इंटू 7। तो 16 रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4√7। अब क्या है 11 प्लस 2 बचा क्या 2√7। अब 2√7 को हमें दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है और उन दोनों के स्क्वायर का सम आना चाहिए। तो ये क्लियर दिख रहा है कि इसे 2 इंटू √7 ही लिख दो, क्योंकि 2 और √7 के स्क्वायर का सम 11 है। अब 11 को 2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √7। तो ये क्या बन गया 2 प्लस √7 का होल स्क्वायर, 2 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब ये रूट के बाहर आएगा तो मॉड में लेंगे, इसे किस में लेंगे, मॉड में। अब मॉड को हटाने के पहले चेक कर लेते हैं मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है पॉजिटिव है तो ये मॉड के बाहर जैसा है वैसा आएगा। क्लियर।